यूरोप में तारीख दूर कितना तारीख है। अगरचे तारीख तसलसल के साथ जारी है, मुर्रिखीन इन तब्दीलियों का मुतालिया करते हैं जो मुख्तलिफ अदवार में तकसीम हैं। आमतौर पर तारीख को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है, पुराना और जदीद दूर, लेकिन इन तीनों के माबैन फ़र्क का तयन नहीं किया जा सकता। 3 अदवार को दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश किया गया है। मेसोपोटामिया, मसर और यूनान की तहजीबों में कदीम अहदनामा सकाफती फजीलत है। मशरक़ वस्ती मुसलमानों की तारीख का एक हैरत अंगेज दूर है, जबकि जदीद तारीख में यूरोप की तहजीब जारी है। 15वीं सदी तक यूरोप की तारीख मशरक़ वस्ती के तहत वाक़ है, चरच पर हावी है। लिहाजा जब नसाना का दौर आया तो इसके साइंसदानों को तरक्की के लिए एक नई तहजीब और नई साइंस की ज़रूरत है। वो और इसकी साबिका नस्लें चरच और अमल दरामद की पाबंदियों में मुब्तला थीं, लिहाजा इन्होंने मशरक़ वस्ती में तरक्की का कोई तरीका नहीं देखा। यही वजह है कि नेसा अल्थानिया स्कॉलर्स, जिनमें मशहूर शायर फ्रांचेस्को पेट्रा का 1374 में इंतकाल हुआ, भी शामिल है, जिसे मशरक़ वस्ती को दारक अहदनामा कहा जाता है, जिसके पास अगली बार पेश करने के लिए कुछ नहीं है। ये राय एक तवील अरसे से मुर्रिखीन में मशरक़ वस्ती के आम के बारे में थी, लेकिन जैसा कि तारीख में होता है, इसमें कोई मुस्तनद राय नहीं है। नए मवाद की रोशनी में तारीख के वाक़यात को मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है, और उसी वजह से रोमानस के दौर में मशरक़ वस्ती की राय बदल गई है और मुर्रिखीन तारीख का एक अहम दौर साबित हुआ है। आजकल रियासत-ए मुत्तहिदा और यूरोप में मशरक़ वस्ती के बारे में एक नई तहक़ीक़ है, जिससे ये साबित होता है कि जदीद दौर में बहुत से इदारे और रिवायात मशरक़ वस्ती का तसलसल हैं। चरच का ज़बरदस्त तसल्लुत। मशरक़ वस्ती में चरच का असर और रसूख बहुत गहरा था। रोमन सल्तनत के खात्मे के बाद रोम शहर पोप के तसल्लुत में था। वो पूरी ईसाई दुनिया को बतौर यूनिट मुत्तहिद करना चाहता था। इसकी रूहानी सूरत-ए-हाल इतनी मुस्तहकम थी कि पूरी ईसाई दुनिया ने इसके अहकामात की तमील की। इस अरसे के दौरान चरच को भी ये हक हासिल था कि वो यूरोपी हुक्मरानी को नामज़द करें या इन्हें तख़त से महरूम कर दें। यूरोपी यूनिवर्सिटियों बशमूल बदूवा पीसा चरच के ताबे थीं। इसका तरीका मजहबी था और सेंट थॉमस अक्विनास 1274 ने अरिस्टो के फ़लसफ़े को ईसाई अक़ीदे में तब्दील कर दिया, जो यूनिवर्सिटी के निसाब का एक अहम हिस्सा था। कैथोलिक चरच पूरी ईसाई दुनिया को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहा था ताकि वे ताकत की बुनियाद पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सकें, लिहाजा किसी भी मुल्क के पास अलग मकाम नहीं था। चरच के उहदेदारों को शाह की मर्जी से नहीं, पोप की मर्जी से मुंतखब किया गया था। इसने इलाकाई तारीख और आज़ादी को ख़त्म कर दिया है। चरच की पॉलिसी ये थी कि अगर कोई नया मजहबी फ़िरका पैदा हुआ तो इसे इत्तेहाद के लिए शदीद कुचल दिया गया। तालीम के शुबे में फ़लसफ़े की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके बजाय ईमान को लफ्ज़ से महफूज किया गया था। चूँकि ईसाईयत तबलीग के ज़रिए लोगों के मजहब को तब्दील करना चाहती थी, लिहाजा चरच के स्कॉलर्स ने यूनानी और अरबी किताबों का तर्जमा किया है। कुरान मजीद का एक ही वक्त में लातीनी ज़बान में तर्जमा किया गया था। इसका मकसद मजहब और इस्लाम से लड़ते हुए दलाइल जुमा करना था। एनसाइक्लोपीडिया क़सम की किताब हर तरह के इल्म को जुमा करके तैयार की गई थी। अगरचे मुआशरे में रोमन कवानीन मौजूद थे, लेकिन मजहबी कवानीन ज़्यादा पैरवी करते थे। मशरक़ वस्ती में पूरा यूरोप ईसाई नहीं बन गया, लेकिन मुबल्लिगीन ने अपनी कोशिशों के साथ लातीनी ममालिक के ईसाइयों और ज़ुबानों को बुनियादी तौर पर बना दिया, जिसकी वजह से ईसाई मजहब का तकरीबा ऑलमोस्ट सब पर गलबा हासिल हुआ। यूरोप का अनदलस के अलावा गिरजाघरों को मजहबी लगन के इजहार के लिए चलाने वाले अंदाज पर बनाया गया था। चरच के अंदर खिड़कियों पर रंग थे जो सूरज को रोशन करेंगे। बाइबल की कहानियाँ चरच की दीवारों पर खींची गईं, ताकि ज़्यादातर लोग जो नाखानदा थे, इन पेंटिंग्स के जरिए इनसे मजहबी लगन। ओलिवी के मुजस्समे चरच के कोने कोने में खिदी हुई थीं, लिहाजा चरच एक ऐसा माहौल बन गया जिसने सामीन के लिए लगन के जज्बात पैदा किए। सलीबी जंगी। चरच ने अपने असर और रसूख और ताकत को बढ़ाने के लिए 11वीं से 13वीं सदी तक सलीबी जंगों का मुकाबला किया, ताकि यरूशलेम को मुसलमानों से लानच किया जा सके। इन जंगों ने यूरोपी ईसाई दुनिया में मजहबी जज्बात को तेज कर दिया है। यरूशलेम के कब्जे के बाद 2 मुसल्लह जमातें पैदा हुई। इनमें से एक हॉस्पिटल्स और दूसरे मंदिर थे। इनका मकसद यरूशलेम आने वाले ईसाई आज़मीन की हिफाजत करना था। सलीबी जंगी इस वक्त ख़त्म हुई जब सलाह अल-दीन अय्यूबी ने 1187 में यरूशलेम पर कब्जा किया और सलीबियों को वहां से निकाल दिया। 3 अबवाब। मशरक़ वस्ती रातों की दुनिया थी, लिहाजा ये जंगजुओं के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था।
इन हालात में जनगजू तबका नमूदार हुआ। वो पेशावर जनगजू थे। हर रात इसकी पार्टी थी जिसके कवानीन का निशाना बनाया गया था। वो अखलाकी अक़दार की तमील करने के आदी हैं। इन्होंने अपना वदा मंजूर किया और कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ इनकी बानी थी। रात के मुकाबले के लिए चैंपियनशिप थी। वाल्टर अस्काट ने इनमें से एक टूर्नामेंट को अपने नावल एवानहू में बनाया। रोमन सल्तनत के खात्मे के बाद मुल्क लारडस या जागीरदाराना मालिक यूरोप में नमूदार हुए। ये शहजादे अपने क़िलों में रहते थे। वो सोचते थे। अमरा के ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाली रसूमात के ज़रिए इसने वफ़ादारी का अहद लिया। ये लोग इन्हें कामिया इन्हिसार कहते थे। इन्होंने फेडल की जानिब से जंगों का मुकाबला किया और इसके बजाय लारडस ने इन्हें तनाज़ा के तौर पर दिया। इसके अलावा SRF के नाम से एक और सेक्शन भी था। ये किसान थे जिन्हें ज़मीन छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, गोया वो एक तरह के खादिम हैं। इस वक्त शहरों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन तिजारत की अहमियत की वजह से यूरोपीय हुक्मरानों ने शहर को आबाद करने के लिए ताजरों के अहदनामे के साथ साथ शहर और शहर की सफाई पर टैक्स भी दिया। आहिस्ता आहिस्ता शहरों की आबादी में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से नए कारीगर मौजूद हैं। नई इमारतें शहरों की तरक्की और फन और अदब को बढ़ाने के लिए बनाई गईं। इसके अलावा SRF के नाम से एक और सेक्शन भी था। ये वो किसान थे जिन्हें मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं थी, गोया वो एक तरह के खादिम हैं। इस वक्त शहरों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन तिजारत की अहमियत की रोशनी में यूरोपीय हुक्मरानों ने शहर को कायम करने के लिए ताजरों के अहद को दिया और ताजरों ने शहर पर टैक्स आयद किया और शहर को साफ सुथरा रखा। आहिस्ता आहिस्ता शहरों की आबादी में इजाफा हुआ है, जिससे नए कारीगरों की ज़ाहिरी शक्ल पैदा हुई है। नई इमारतें शहरों, फनून और अदब की तरक्की के लिए बनाई गईं। शहर की सरगर्मियों में मशरक़ वस्ती में एक नई तहजीब दी, क्योंकि रनी के साइंसदानों ने चरच के गलबे की वजह से मशरक़ वस्ती को बुलाया। लिहाजा चरच के मुअर्रिखीन ने इस दलील से इनकार कर दिया और मशरक़ वस्ती की तारीफ की, जिस पर लोगों को इस दूर में यकीन करना पड़ा। मजहब ने इन्हें रूहानी राहत और इत्मीनान बख्श दिया है। इन्होंने दुनियावी ख्वाहिशात में हिस्सा नहीं लिया और एक सादा परअमन जिंदगी बसर की।